सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, यूजीसी नेट जेआरएफ कोड 25 21 में हम संज्ञा प्रकरण को पढ़ रहे हैं। कौन कौन सी संज्ञाओं का क्या क्या अर्थ है ये पढ़ रहे हैं। आज मैं आपको एक संज्ञा पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान से पढ़िएगा और लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को ऑन कर लीजिएगा जिससे आप सभी कक्षाओं के नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहें। चलिएगा, आज मित्रों मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं प्रातिपदिक संज्ञा। संज्ञाएं सभी विशिष्ट होती हैं, तो ये है प्रातिपदिक संज्ञा। प्रातिपदिक संज्ञा अर्थात जब भी महर्षि पाणिनि जी अपने शास्त्र के अंदर प्रातिपदिक बोलेंगे तो हमें उससे क्या अर्थ समझना चाहिए, इसको हम आज पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि इस संज्ञा को बताने के लिए महर्षि पाणिनि ने 2 सूत्र बनाए हैं। दोनों सूत्रों को मैं आपको समझा देता हूं तो पूरी प्रातिपदिक संज्ञा आपको क्लियर हो जाएगी, कोई भी कठिनाई नहीं है। मित्रों, प्रातिपदिक संज्ञा के लिए सबसे पहले महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र बनाया है, अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम। क्या है ये? अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम, माने यार देख रहे हैं आप प्रातिपदिकम पढ़ा हुआ है। प्रथम अध्याय के दूसरे पाद का 45वां सूत्र है ये, ठीक है, अष्टाध्यायी के अंदर। आइएगा अब इसका अर्थ देख लेते हैं। अर्थवत शब्द रूपम प्रातिपदिक संज्ञम भावति धातुम प्रत्ययम च वर्जयित्वा। बिल्कुल सरल अर्थ है। कहते हैं अर्थवत शब्द रूपम, माने कोई भी शब्द ऐसा शब्द है जिसका कोई अर्थ है। मीनिंग तो सबका ही होता है, तो इसका मतलब माने जिस भी शब्द का कोई मीनिंग है, कोई अर्थ है। संस्कृत भाषा में मात्र इतने कहने से ही, माने कोई भी शब्द लीजिएगा, उसका कोई शब्द किसी ने बोला और उस शब्द के द्वारा कोई आपको बोध होता है किसी वस्तु का, किसी भी चेतना, चेतन, जड़, हाँ ठीक है, दृश्य अदृश्य, किसी का भी बोध होता है आपको, तो मानिएगा वो शब्द का अर्थ है। ठीक है, मानिएगा ये मैंने बोला पेन, बोला पेन का अर्थ क्या ये है, ठीक है। और मैंने ये बोला रिमोट, रिमोट शब्द बोला, रिमोट का क्या अर्थ है, ये अर्थ है, तो रिमोट शब्द अर्थवान हो गया। ठीक, कोई भी शब्द जिसका कोई अर्थ है होता ही अर्थ है। ठीक है, तो कहते हैं कि कोई भी शब्द हो संस्कृत भाषा में जिसका कोई मीनिंग प्रतीत होता हो, उसकी कहते हैं कि उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है, उसका व्याकरण शास्त्र के अंदर प्रातिपदिक नाम रख देते हैं। ठीक है, परंतु एक बात ध्यान रखेंगे कि धातु और प्रत्यय, माने अष्टाध्यायी और धातु पाठ के अंदर, धातु पाठ के अंदर धातुएं पड़ी हुई है, रूट्स, उनका भी अर्थ है कोई ना कोई। धातु की नहीं होगी और प्रत्यय की नहीं होगी। धातु और प्रत्यय से भिन्न जो कोई शब्द हैं उनकी हो जाएगी सबकी प्रातिपदिक संज्ञा। प्रातिपदिक संज्ञा होने से क्या होता है, प्रातिपदिक संज्ञा होने से उसके फॉर्म्स बन जाते हैं, रूप चल जाते हैं। जैसे राम शब्द है या कुछ भी है, उसके रूप चल जाते हैं, राम राम रामा। ये प्रातिपदिक संज्ञा का प्रयोजन है। ठीक है, तो प्रातिपदिक संज्ञा के लिए जैसे पुरुष शब्द है, पुरुष, पुरुष कहने से किसी व्यक्ति का बोध होता है, मनुष्य का बोध होता है। पुरुष या जो मेल और फीमेल में जो मेल होता है उसका बोध होता है, तो इसकी क्या हो जाएगी, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। प्रातिपदिक संज्ञा हो जाने से क्या हो जाता है, इसके रूप चलने लगते हैं, पुरुषाः, पुरुषौ, पुरुषाः। ठीक है, ऐसे ही डिक्थः, ये क्या है, डिक्थ होता है। ठीक है, एक फल होता है, एक हर जगह नहीं मिलता है, एक बड़ा सा फल होता है, वो कोई उसमें ज्यादा खाने के लायक नहीं होता है। ठीक है,
तो ये डिथ शब्द से कहने से उस फल का बोध होता है, तो क्या है, ये डिथ था, इसके भी रूप चलने लग गए, इसकी भी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। ऐसे ही पीठ, पीठ आप जानते हैं जिस पर बैठते हैं, ठीक है, या जो शंकराचार्यों की पीठ है, ठीक है, जिन पर बैठ के ही रहे, बैठे ही रहते हैं, ठीक है, तो गए पीठम, इसके भी रूप चल जाते हैं, पीठम, ठीक है। ऐसे ही कपित था, ये एक पेड़ होता है, कैथ, कैथ नाम का पेड़ होता है, तो कपित कहने से उस वृक्ष का बोध होता है, इसका मीनिंग क्या हो, वृक्ष, तो इसके भी रूप चलने लग जाते हैं, तो प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। देखिएगा ये प्रत्यय नहीं है, धातु नहीं है, इसलिए इनकी क्या है, हो गई है। परंतु यदि धातु कोई होगी, उसका कोई अर्थ होगा, जैसे मानिएगा भू का अर्थ है, भू सप्तायाम, भू का अर्थ क्या है, सप्ताह, तो भू ये भी अर्थवान है, इसकी भी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाए तो इसके भी रूप चलने लगेगा, वो गलत हो जाएगा। तो ये धातु है, अर्थवान है, तो भी इसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी, मना कर दिया। ऐसे ही पठ है, पठ व्यक्तायाम वाची, तो पठ धातु है, उसका भी अर्थ है माने व्यक्तवाणी, तो उसकी भी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी, चाहे बेशक वो मीनिंगफुल हो, अर्थवान हो। अब प्रत्यय, सन प्रत्यय, णिच प्रत्यय, ये भी क्या है, सन प्रत्यय किसी अर्थ में आता है, सन प्रत्यय का अपना अर्थ है, णिच प्रत्यय का अपना अर्थ है किसी को प्रेरणा देना, तो इनकी भी नहीं होती, प्रत्ययों की भी नहीं होती है, ठीक है। बाकी जो भी अर्थवान है सब की हो जाती है प्रातिपदिक संज्ञा। ये मैंने आपको एक सूत्र पढ़ा दिया प्रातिपदिक संज्ञा का, अर्थवादा धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम, समझ लीजिएगा। अब हमको एक बात यहां पर ध्यान रखनी है, यहां पर महर्षि पाणिनि ने प्रत्यय का मना कर दिया, क्या कर दिया, प्रत्यय का मना कर दिया कि प्रत्यय की नहीं होती है, परंतु कुछ प्रत्ययों की प्रातिपदिक संज्ञा चाहिए, कुछ की चाहिए, कुछ की नहीं चाहिए। तो किनकी चाहिए उसको आगे वाले सूत्र में बता रहे हैं कि इन प्रत्ययों की तो हो जाती है, ठीक है, और समास की भी हो जाती है, ठीक है। आगे वाला जो सूत्र है वो ये बताएगा, आगे वाला प्रातिपदिक संज्ञा का सूत्र है, इसके आगे का ही सूत्र है, देखिएगा सूत्र मैंने लिख दिया है आपके लिए, सूत्रम कृतद्धित समासाश्च, कृतद्धित समासाश्च, ये अष्टाध्यायी के प्रथम पाद के, प्रथम अध्याय के दूसरे पाद का 46वां सूत्र है, उसके नीचे वाला सूत्र है, ठीक है। ये क्या कहता है, कृत प्रत्यांताः तद्धित प्रत्यांताः समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञकाः भवन्ति। बहुत सरल है कि ऊपर वाले सूत्र में जो मना किया था कि प्रत्यय की नहीं होती है, तो ऐसा है जी अष्टाध्यायी में जो प्रत्यय है उनमें से कुछ प्रत्यय ले लेते हैं। कौन कौन से लेते हैं, कृत संज्ञक प्रत्यय हैं कुछ, क्या है ये जब आप व्याकरण पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, बस अभी इतना समझना है कि कृत संज्ञक कुछ प्रत्यय हैं उनकी हो जाती है, और तद्धित प्रत्यांत जो शब्द होते तद्धित प्रत्यय आता है उनकी भी हो जाती है। तद्धित प्रत्यय चौथे और पांचवें अध्याय में, कृत प्रत्यय तीसरे अध्याय में, ठीक है। और कहते हैं समासाश्च, माने जो समास किया हुआ जो पद हो, वो समस्त कई शब्दों का इकट्ठा समास कर देते हो, उनकी भी हो जाती है, क्या हो जाती है, उनकी भी हो जाती है। प्रातिपदिक संज्ञक भवन्ति, माने ये प्रातिपदिक संज्ञक हो जाते हैं। उदाहरण में आपको दिखा देता हूं, समझ में आ जाएगा। देखिएगा, कृत प्रत्यय मैंने आपको एक प्रत्यय ले लिया, अणुल प्रत्यय, अणुल प्रत्यय से शब्द बनता है, एक शब्द लिया कारक, माने करने वाला, कारक माने करने वाला। अब कारक माने करने वाला, तो ये अणुल प्रत्यय बना है, माने क्री धातु आकर के एड़े पर, तो इसकी क्या हो जाएगी, इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। प्रातिपदिक संज्ञा होने से इसके रूप चल जाएंगे, कारकः, कारकौ, कारकाः आदि। ऐसे ही हारकाः, ये भी अणुल प्रत्यय, ये भी कृत प्रत्यांत है, तो इसकी भी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। प्रातिपदिक संज्ञा होने से इसके भी रूप चल जाएंगे, हारकाः, हारकौ, हारकाः, ठीक है। और देखिएगा तद्धित प्रत्यय का, देखिएगा बहुत सारे, मैंने तो आपको एक ही लिया है, सबको यहां बताने का तात्पर्य नहीं है क्योंकि हम संज्ञा पढ़ रहे हैं मुख्य रूप से। तद्धित एक छ प्रत्यय लिया है मैंने, तो शालीय इसका शब्द बनता है, तो शालीय की क्या हो गई,
प्रातिपदिक संज्ञा होगी छ प्रत्यंत शब्द की, तो इसके भी रूप चल जाएंगे शालिया, शालियऊ, शालिया। ठीक है। समास का और देख लीजिएगा। समास का है आपका राजपुरुष, एक शब्द है समास। ठीक है। इसमें क्या दो शब्द है, राजन और ये घस, एक शब्द ये, और पुरुष सु ऐसा है। ठीक है। इसका क्या करते हैं, समास करते हैं व्याकरण में। व्याकरण में समास करते हैं, समास करते हैं तो क्या होता है, समास करने पर ये सब ये हट जाता है, ऐसा बन जाता है शब्द समास करने पर। अब इसकी भी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है तो इसका भी रूप चल जाता है, इसका भी रूप चल जाता है। राजपुरुषा, राजपुरुषौ, राजपुरुषा, राजपुरुषम, राजपुरुषौ, राजपुरुषान आदि। तो ये प्रातिपदिक संज्ञा के दो सूत्र हैं, बस आपको मैंने समझा दिए विस्तार से। इस प्रकार की व्याख्या आपको किसी एक पुस्तक में नहीं मिलेगी, किसी गाइड में नहीं मिलेगी, ये बोलती हुई यूट्यूब की पुस्तक में आपको मैंने उपलब्ध करा दी है। ध्यान रखेंगे, दो सूत्र है प्रातिपदिक संज्ञा के। पहला सूत्र है अर्थ वद धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम। ठीक है। और दूसरा सूत्र है आपका कृतद्धित समासाश्च। बस इन सूत्रों से प्रातिपदिक संज्ञा होती है। किनकी होती है, विस्तार से मैंने आपको समझा दिया। चलिएगा मित्रों, अब आगे की कक्षा में मिलेंगे नई संज्ञा के साथ में। ये सभी संज्ञाएं मैं आपके लिए कंप्लीट कर रहा हूं करोड़ों लोगों के लिए। सर्वेभ्यो नमः।